महिलाएं कैसे जाएंगी जब एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ बाबू एहनाइया वाला तो पैदल लेके जाला, सब दुपहिया बैठा दुगुरा के लेके। 70 साल में इसको आरसीसी रोड बोलते हैं। और नालियाँ देखिए कितनी सुविधाएं नालियाँ हैं, ये देखिए। और बारिश का समय था, डेड बॉडी यहाँ तक नहीं आ पाई, खटिया से लाद के लोग यहाँ पे लाए थे। आरसीसी है कि खरंजा कैसा? अच्छा, ये जो रोड पे आप खड़े हैं ये आरसीसी रोड है? हाँ, ये आरसीसी रोड ढलैया हुआ ओमकार तक। अच्छा, पेपर पूरा गांव तक ये आरसीसी रोड है आपके हिसाब से? हैं प्रधान जी बोलते हैं कि आरसीसी रोड करा दिए कागज पे। अगला प्रधान जो अच्छा वो प्रधान है, यानी कि वो बोले थे कि 5 गांव से आए थे मंत्री जी। तो वो बोले कि सर्वे कर लीजिए, यहाँ से पैमाइश किए, ये इधर पैमाइश किए, इधर पैमाइश किए, नाप के ले गए मीटर से। और उसके बाद इलेक्शन आ गया, वोटिंग पड़ा प्रधानी के, उसके बाद में काम खत्म। अच्छा। तो व्यूअर्स जो हमारा वीडियो देख रहे हैं एक बार देख लीजिए, ये है गांव की हकीकत। 75 और 76 साल में इसको आरसीसी रोड बोलते हैं। और नालियाँ देखिए कितनी सुविधाएं नालियाँ हैं, ये देखिए। ठीक है, नमस्कार, न्यूज़ NG 24 से इमरान खान आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर के तियर गांव में हूं। और मेरे साथ एक भैया हैं यहाँ के। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। ये देखिए एक बगीचा है, यहाँ चारों तरफ तार का जंजाल लगा हुआ है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बगिया में चिड़ियों का घोंसला होता है, तो यहाँ चिड़ियों का घोंसला नहीं, यहाँ तारों का घोंसला बनाया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्सर गर्मियों में लोग आते हैं, बच्चे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो ये जो बाग है तो आम का बाग, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये जानलेवा बाग है। कब किसकी जान ले इसका कोई अंदेशा नहीं है। हमारे साथ एक भैया हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ यादव है जी। तो भैया आप इस गांव का नाम बताइए, इस टोला का नाम बताइए, और ये जो जंजाल दिख रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? तियर गांव है, उसमें एक क्योटान टोला है, तियर क्योटान टोला जी। और रही बात यहाँ पे तार, तो देख सकते हैं आप कि खंभा बस वहीं पे है, वो भी कई साल पुराना है, जर्जर खंभा है। तो लोग सुविधाओं के लिए तार खींच के लाए हैं। अगर यहाँ पे एक खंभा गड़ जाए प्रॉपर तरीके से तो सबके घरों में लाइट आसानी से जाएगी और इतना लंबा तार का जाल नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज की बात कर रहे हैं, और ये तो हमको 17वीं सदी की चीजें याद दिला रही। ना तो यहाँ पे सड़कें दिखी, हम लोगों ने गाड़ी अपनी काफी 2 किलोमीटर हमको चल के आना पड़ा, गाड़ी हमको बाहर पार्क करनी पड़ी, ना नालियाँ हैं। तो ये यहाँ के जो प्रधान जी हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनसे ये चीजें शिकायत नहीं की कि ये प्रॉब्लम है? जैसे आपने बताया कि काफी बड़ा टोला है, लेकिन इसी टोले में ये प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों? अब हर पंचवर्षीय योजना में जब भी नए प्रधान जी चुने जाते हैं वो पूरी यहाँ की समस्याओं से अवगत हैं। ऐसा तो कोई है नहीं गांव के बाहर का प्रधान बन रहा है। जो भी लोग बने हैं सारी यहाँ की अब सुविधाओं से जानकार हैं, मगर कोई इधर सुध नहीं लेता है। लोग जाते हैं, कहते हैं, यही आश्वासन मिलता है कि ठीक है बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। बन जाएगा कब बनेगा ये न कोई समय है न तारीख है। तो मायूस हो के सारे लोग बस अपने जीवन यापन में लगे हुए हैं। न यहाँ पे कोई आता है नहीं। सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। रास्ता तो आज तक नहीं शुरू हुआ। वही मैं देखा हूँ कि यहाँ बाइक से आने में काफी असुविधा होंगी। तो जैसे सरकार की बहुत सी सुविधाएं हैं, 112 पुलिस की हो गई, एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, तो ये सब सुविधाएं अगर आती होंगी तो 2-3 किलोमीटर तो आप लोगों को ऐसे जाना होगा। मान लीजिए गर्भवती महिला है तो वो कैसे जाती होगी इस गांव में, ये मैं देख के बड़ा जटिल। इस बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे सरकार की जो सुविधाएं हैं आ रही हैं गाँवों में, बाकी गाँव में आ रही हैं, अच्छी बात है, आती भी हैं, मगर रास्ता ही नहीं है तो वो सुविधा कैसे आएगी? रास्ते से चल के ये कौन लेके आएगा? सबसे बड़ी बात ये है, जो भी उस सुविधा को लेके आ रहा है। अब जैसे एम्बुलेंस की ही बात कर लीजिए, एम्बुलेंस आज तक इस टोले पे नहीं आ पाई है, आज तक नहीं आ पाई। जैसे वो भी मजबूर है, ड्राइवर कैसे लेके आए? रास्ता है नहीं, केवल घुटने भर पानी भरा रहता है, तो कोई भी ड्राइवर उड़ा के तो लाएगा नहीं। तो वो लोग वहीं मजबूर, एक इधर रास्ता है दूसरे गांव का, वहां रुकती है गाड़ी, या वो उधर तियर का जो रास्ता है वहां पे थोड़ी दूर रुकेगी। यहाँ से लोग खटिया पे लाद के टांग के ले जाते हैं सभी लोगों को। अच्छा। जितने जितने लोग बीमार हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, खटिया पे टांग के ले जाया जाता है। अच्छा। यहाँ पे रास्ता है नहीं। तो और 2 साल पहले यहाँ पे काफी त्रासदी आ गई थी, 2-3 डेथ एक ही साथ हो गई थी। और बारिश का समय था, डेड बॉडी यहाँ तक नहीं आ पाई, खटिया से लाद के लोग यहाँ पे लाए थे। और जितने उनके रिश्तेदार थे सब लोग गाली दे रहे थे कि कैसी यहाँ की व्यवस्था है, इस गांव में रास्ता नहीं है।
सब लोग मतलब गाड़ी वहीं छोड़ के भांस में, जो पानी है उसमें भांस में आ रहे थे यहाँ पे, फिर डेड बॉडी यहाँ से जा रही थी दाह संस्कार के लिए। बहुत विकट स्थिति हो गई थी उस समय। तो जैसा कि सरकार ने आजकल बहुत सुविधाएं दी है, जैसे IGRS वगैरह हैं और आप डाल सकते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी ये चीजें नहीं की? जैसे आप एक शिक्षित हैं, तो क्या आपने कभी IGRS वगैरह नहीं डाला क्या? जैसे सरकार की सुविधाएं आ रही हैं, सबको पता है, सब लोग खुश हैं, मगर जब हमारे मौके पे नहीं आ पाएगी तो हमें दुख होगा। एक मुख्यमंत्री पोर्टल है, शिकायत पोर्टल, उस पे हमने 2 बार या 3 बार शिकायत की है कि तियर क्योटान टोला से मेन सड़क, पक्की सड़क तक रास्ता नहीं है। तो उसका निस्तारण ऐसे किया गया, मैंने देखा आख्या उसमें, जो भी जिसके द्वारा लिखा गया हो, जिस अधिकारी के द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया, अब वो लिखा गया था कि आवेदनकर्ता जिस रास्ते की मांग कर रहा है वो 5 साल पहले ही RCC हो चुकी है। अच्छा जी, फिर मौके पे नहीं है, मैं खुद आके देखा हूँ। RCC हुई है एक बार, मगर उसका मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया। मैंने रास्ता मांगा है वहाँ से, मेन सड़क से क्योटान टोला तक, न कि हम RCC और खड़ंजा की बात कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं अभी पहली। फिर दूसरी बार जब हमने किया है तो उसमें ये दिखाया गया, निस्तारण किया गया, आवेदनकर्ता जिस रास्ते की मांग कर रहे हैं वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब न ही यहाँ पे सेक्रेटरी आके कभी मुआयना किए हैं, न ही कोई अधिकारी मिले हैं, और न ही मेरे पास फोन आया कि क्या आपकी समस्याओं का समाधान हुआ। अच्छा, फोन भी नहीं आया? कभी नहीं आया, नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट IGRS डाल सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व। लेकिन जैसे भैया ने कहा कि उन्होंने IGRS डाला है, कई बार कंप्लेन किया, लेकिन कुछ नहीं होता। जो रास्ता बना ही नहीं है वो रास्ता आख्या में दिखा दिया जाता है कि वो रास्ता बना दिया गया। तो बहुत सी प्रॉब्लम है। एक चाची हैं, चाची से मैं पूछना चाहूँ, चाची यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? सड़क नहीं है, नालियाँ नहीं है? नहीं है बाबू, नाली नहीं है। तो आप लोगों ने प्रधान से कभी नहीं कहा? नहीं, प्रधान करवा नहीं करता हूँ। आपको पेंशन मिलती है? नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और इनको देखिए किस तरीके से खड़ी हैं, चलने फिरने में दिक्कत है और इनको पेंशन की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो नहीं मिलेगा, खेत का भी नहीं मिलता, पेंशन भी नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ। तो देखिए, ये महिला की देखिए, इनकी आंखों में आंसू है, मैं देख सकता हूँ, इनकी आंखों में आंसू है। आप देख सकते हैं कि बेचारी ये किसी तरीके से चल के आई हैं, चलने में इनको दिक्कत हो रही है, ना तो इनको पेंशन मिलती है ना रास्ता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं कैसे जाती हैं चाची यहाँ से? वैसे कैसे साइकिल कुछ टेम्पो पॉपुलर के ले जाना था। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से तो 1-1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, वो रोड में दूर है, वो रोड दूर है। हाँ। प्रधान जी से आपने कहा तो कुछ किए नहीं? कुछ नहीं करना, कहना वो टोला हम नहीं कुछ कर। क्यों, इस टोला के प्रधान वो नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। हाँ, लेकिन इस टोला को नहीं देखेंगे। आखिर जीतलवा को सब उनके देखे ना बाबू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो जैसा कि चाची ने बड़ा एक इल्जाम लगाया कि उन्होंने कई बार प्रधान जी को बोला, लेकिन प्रधान जी ने बोला कि मैं इस टोला को देखूंगा नहीं। हालांकि ये टोला गांव, ये ग्राम सभा उनके अंडर में आता है। तो आखिर में क्या वजह है कि इस टोला पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है? एक और चाची है, उनसे बात करेंगे। चाची, क्या नाम है आपका? सरदा नाम है। सरदा नाम है। चाची, यहाँ पे ना रोड है, ना नाली है, तारों का जंजाल है, क्या कहना चाहेंगी आप? ये कहना चाहिए जे यहाँ सुविधा कुछ बा नहीं है। हाँ। कुछ नहीं सुविधा, न लाइनी पानी के न रास्ता के। अच्छा, ये बताइए, एनम जो होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, आती हैं, चेक करती हैं, दवाइयाँ देती हैं, कभी वो आई हैं? नहीं, यही नहीं, आज तक कभी नहीं आई। नहीं, लड़कन के सुई लगाए वो नहीं, पोलियो वगैरह ये सब जो चलता है और भी टीकाकरण होता है, मलेरिया वगैरह ये सब कभी नहीं? कुछ नहीं आवाले, कुछ नहीं, पूरे गाँव में नहीं करेगा। आज तक कोई सुविधा नहीं? कुछ नहीं सुविधा है गाँव में है। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो किसी माध्यम से अगर हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे तो आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी सुविधाएं आज तक मिली नहीं है, ना यहाँ पे कभी एनम आई, ना रोड आई। आपका ही कहना है सर कि जी, ब्लॉक बांसगांव और गोरखपुर जिला का ये तियर गांव है, ठीक है, कैप्टान टोला है, और इस टोले में कोई भी सुविधाएं आज तक मिली नहीं है। काफी लोग यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कि एक बार तारों के इस जंजाल को दिखा दिए कि किस तरीके से तारों का जंजाल है, ठीक है। काफी अब सुविधा यहाँ पे होती है। आपका चाची क्या नाम है? बतियाली है, ठीक। बरसात में कभी 60 बजा के कुछ हो जाए तो डेंजर है बा। दिखेगा ना, खम्मा से दिखाइए, खम्मा कितना टेढ़ा है, ऐसे दिखाइए। देखा
मालूम पड़े तो वहीं से तो यहाँ से दिखाएगा हमने अब देखिए हमारे साथ न्यूज 24 के इमरान सर हैं, बगल में आप अजय हैं दोहरी घाट लाइव, और हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और भी कई पत्रकार हैं जिनसे मैं मुखातिब कराऊंगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जी। जिस तरीके से लोग ये कह रहे थे कि 5 महीने साहब आएंगे नहीं, इमरान सर आपसे सवाल है जी जी, ये लोगों के 5 महीने आते ही नहीं, अब प्रधान जी ऐसे बनवा के बिना बनवाए कर देते हैं जी। ऐसा क्यों होता रहेगा? जैसा कि दिव्यांश भाई आपने देखा है, अभी हम लोग आ रहे थे, हम लोगों को गाड़ी काफी दूर अपनी खड़ी करनी पड़ी और 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग को चल के आनी पड़ी। आते ही हम लोगों ने देखा कहीं भी नालियाँ नहीं, कहीं भी सड़कें नहीं, तार का जंजाल लगा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि गर्मी में पहले जैसे हम लोग भी थे, गांव से ही हैं, बाग बगीचे में पेड़ पे आते थे हम लोग, तो यहाँ के बच्चे कैसे इस पेड़ों पे चढ़ते होंगे? अच्छा। ये तो बाग नहीं है, ये जानलेवा बाग है। ये वो बाग है जिस पर चढ़ के लोग जान लटकाएंगे। यहाँ पे फांसी जो पेड़ पे लगे, यहाँ फांसी लगा यहाँ चढ़ गए तो यहाँ मर जाएंगे, उस तरीके के यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये पूरे बागीचे में आपको तार का एक जंजाल लगा होगा। जी जी। मैंने साफ कहा था कि तारों का जंजाल ऐसा है, यहाँ पे आम का जंजाल पूरा होना चाहिए, बगीचे पूरा भरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तार साफ भरे हैं। जी जी, बिल्कुल तार भर। मैं एक महिला, एक चाची थी, करीब 70 से 75 साल की थी। वो हम लोगों को जब देखी किसी तरीके से वहीं चल नहीं पा रही थी। उनके आंखों में आंसू था। उन्होंने, जब हम लोगों ने, आप बोल रहे थे कि आजादी 75 साल, तो उन्होंने धीरे से बोला, जो कि मैं था कि कहीं कैसी बाबू आजादी। अच्छा, उन्होंने कहा कैसी आजादी? उनको कोई आजादी नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कभी एम्बुलेंस आई है, ना पे यहाँ पे कभी पुलिस की गाड़ी, मतलब पुलिस भी जो आती है तो बाइक से आ सकते हैं, 112 नंबर नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, एनएम यहाँ पे कभी नहीं आई, जो कि एनएम की ड्यूटी होती है बच्चों को पोलियो पिलाने, बहुत सी चीजों की महिलाओं को समझाने के लिए, लेकिन कोई सुविधाएं यही नहीं है। जब रास्ता ही नहीं है तो सुविधाएं कैसे आएंगी? क्योंकि सब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम गाँव को जिला से जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो ये है कि रास्ता जो है मेन रोड से नहीं जुड़ पाया है, तो जिला से कैसे जुड़ेगा? और ये 30 या 32 किलोमीटर यहाँ से दूरी होगा मुख्यमंत्री जी का शहर। तो ये हाल है। अच्छा, बांसगांव भी नजदीक है यहाँ? बांसगांव भी यहाँ से नजदीक है, वहाँ बांसगांव ही लोग का ब्लॉक है। और दूसरी चीज, जो छोटे छोटे बच्चे, आपने भी पूछा है, मैंने पूछा है, ये बच्चे जो हैं यहाँ के प्राइमरी विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं जा पाते, तो उनका क्वेश्चन था कि पानी भरा रहता है, रास्ता नहीं है। तो बताइए बच्चे कैसे जाएंगे? तो ये असुविधाएं हैं, आप लोगों ने अनुभव किया है। बहुत सी बात इन्होंने बताया है जी कि इस गांव में स्कूल ही नहीं है, दूसरे गांव में बच्चे प्राथमिक स्कूल है बगल में, उस गांव में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य ये है कि हर ग्राम सभा में एक नहीं, स्कूल है, लेकिन यहाँ से काफी दूर रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं